हमने इनको बड़नगर से सोचा कि इनको विधायक बनाना चाहिए, तो हमने बड़नगर से उनको टिकट दिया, क्योंकि वहाँ कुछ यादव समाज के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे और वो सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सक्षम थे। तो जब हमने वहाँ इनको टिकट दिया तो वहाँ बगावत हो गई कि उज्जैन के व्यक्ति को बड़नगर में आप कैसे लाएंगे। बगावत हमारे खिलाफ हुई, मोहन जी के खिलाफ नहीं हुई। वहाँ के लोगों का कहना था कि मोहन जी को तो पार्टी ने आदेश दिया इसलिए आ रहे हैं, पर आपने आदेश क्यों दिया। हमारा घेराव हुआ। तो जब वहाँ के एक लोकल लीडर को लेकर के लगभग 2000 लोग 50 गाड़ियां लेकर के आए, तो हम भी विचार में पड़ गए कि हम अपने निर्णय को नहीं बदलेंगे तो मोहन का प्रथम चुनाव ही गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग सब लोग हरा देंगे, घर बैठ जाएंगे, काम नहीं होगा, विरोधी पक्ष जीत जाएगा। और इसलिए हमने मोहन जी को समझाया कि अब कोई उपाय है नहीं, आप स्वयं घोषणा करें कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। साहब, जिस आदमी को टिकट मिल गया, पार्टी ने कहा कि फॉर्म भरने जाओ, ये आदमी फॉर्म भरने जाने वाला था और उसी समय कोई बुला करके कहे कि आप ये स्वयं घोषणा कर दो, तो ये ठीक वैसे ही हुआ ना कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला था और एक दिन पहले उसको कह दिया कि वनवास जाना है। लेकिन बिना चेहरे पर सल लाए मोहन जी ने तत्काल मीडिया बुला करके घोषणा की कि मैं पार्टी के प्रति आभारी हूं, संगठन के प्रति आभारी हूं। चूंकि मेरा गृह नगर, मेरा कार्यक्षेत्र उज्जैन रहा है, मैं अपने क्षेत्र में ही अपने शहरवासियों की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता था कि पार्टी मुझे यहाँ से टिकट दे। तो मैं अब बाहर जाकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर करता हूं, पार्टी किसी को भी लड़ाए। ये बड़ा कदम था जो सामान्यतः हारे या जीते एक बार टिकट मिल गया तो कोई छोड़ता नहीं है, पर इनको समझाया तो इन्होंने अपने आप को स्वयं विड्रॉ किया। तो उसके कारण पार्टी में इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ी, इनकी ऊंचाई और बढ़ गई, इनके प्रति विश्वास पार्टी में और बढ़ गया। और उसके बाद दूसरी बार इनको टिकट दिया, उज्जैन से ही दिया, उज्जैन से ये अच्छे वोटों से जीते। दूसरी बार टिकट दिया, दूसरी बार भी ये जीते। उस बीच में पार्टी ने इनकी योग्यता और क्षमता को देखकर, लोकप्रियता को देख करके इनको उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बनाया था। वहाँ भी बिना किसी अपवाद के, विवाद के इतना सुंदर काम किया कि जिस विकास प्राधिकरण के पास बजट नहीं था, काम करने के लिए कुछ नहीं था, शासन से पैसा मांगना पड़ता था, पहली बार उज्जैन विकास प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश शासन से बिना आर्थिक सहायता के वहाँ बड़े बड़े विकास के काम हाथ में लिए और पूरे कर दिए अपने सोर्स से। और इसलिए पार्टी ने विचार किया कि शिवराज जी लंबे समय से यहाँ हैं, बदलने का विचार भी पार्टी कर रही थी, तो कौन हो। तो इन सब बातों को देख करके विद्यार्थी जी नेता के रूप में उनकी छवि, नगर के नेता, फिर प्रदेश के विद्यार्थी नेता, फिर राष्ट्रीय स्तर पर नेता, फिर पार्टी का दिया हुआ टिकट लौटाना, पार्टी के प्रति निष्ठा, क्षेत्र की जनता का सम्मान करना, कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये सब उससे निकल करके आया। और इसलिए मोहन की प्रतिष्ठा बढ़ करके मोहन से वो मोहन जी हो गए और मोहन जी के बाद में मोहन हमारे लीडर हो गए।